बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बच्चों को बोला जा रहा है आप 4 साल का कोर्स नहीं करेंगे तो आप मास्टर्स नहीं कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस बोले 3rd ईयर में उनको मार्कशीट नहीं दे रहे हैं। बट सिलेक्शन के लिए कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छे बच्चों के लिए आपने बताया कि बहुत सारी चीजें आप देखते हैं अच्छे बच्चे, तो अच्छे बच्चे भी आपके बारे में बहुत कुछ देखेंगे, क्या स्पेशल है? हमारा प्रोसीड्यूर है 2 एलिजिबिलिटी 50% होता है, बट हम कोशिश करते हैं कि 60% का क्राइटेरिया हमारा एक है 10th 12th और ग्रेजुएशन का, उसको मेंटेन करने का। मैं आपको एकदम रियल क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मेरे लिए बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेजेस तो बहुत कुछ कर लेंगे, बच्चों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं देना चाहेंगे। क्या खाने पीने के लिए नॉर्थ इंडिया से जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है? चपाती से लेकर चावल से लेकर बिरयानी से लेकर वेज नॉन वेज सारी चीजों का ऑप्शन है कि जी बिल्कुल। एडमिशन हो रहा है 14 साल से, तो बेस्ट स्कॉलरशिप जो मिला हो एक बच्चे का, उसका एक एग्जांपल अगर आप दे सके अपने एक्सपीरियंस। सर बेस्ट हम तो इतना बोल सकते हैं कि जो हमारा टॉप स्टैंडर्ड है वो मिला है। एट द एंड ऑफ द डे क्या खर्च आ रहा है बच्चों का? सर खर्च आ रहा है बच्चों का कोर्स फी है, फाइनेंस क्लब, मार्केटिंग क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, ये क्या इंपॉर्टेंस रखती है बच्चों के लाइफ? तो वहाँ पे यू आर रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल द टीम। मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे आपने पेटीएम का नाम सुना। नमस्कार दोस्तों, आज के सेकंड पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत ही स्पेशल कॉलेज हमारे साथ बैठे हैं और उस कॉलेज से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे जब आप बात करेंगे आपको पता चलेगा कि बी स्कूल के बारे में कितनी सारी चीजें हमें पता भी नहीं रहती है। और धीरे धीरे जब हम एडमिशन के बारे में सोचते हैं, जो बच्चे अभी सीरियस होकर के अलग अलग कॉलेज के बारे में डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, तो हमारा ये कोशिश है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको वैसे इंफॉर्मेशन मिल जाए जो शायद एक काउंसलर आपको नहीं देता हो, या वैसे अंदर की बातें जो काउंसलिंग से आपको पता नहीं चलती। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं स्वागत करूंगा आलोक दत्ता सर का हमारे इस सेकेंड पॉडकास्ट में फ्रॉम मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, तो मैं चाहूंगा आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें और मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में एक इंट्रोडक्शन दें। इसके बाद तो आपसे सारे वो सवाल किए जाएंगे जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं लास्ट 16 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ अटैच्ड हूँ, जहाँ पे मेजर मेरा जो रोल रहा है वो मैंने पीजी कोर्स के लिए काम किया हुआ है। बहुत सारे बड़े बड़े जो आपके बिजनेस स्कूल्स हैं उनके साथ अटैच था, बट एट द सेम टाइम यूजी में भी बच्चों को हैंडल किया हूँ। तो अभी थोड़ा एक आइडिया मिल जाता है कि जब बच्चे आते हैं, क्योंकि यूजी वाले बच्चे पीजी में आते हैं, आपको तो पता है, तो उनको कैसे हैंडल करना है, नहीं करना है, गाइडेंस बहुत जरूरी है सर। मैं ये समझता हूँ, देखिए हम तो आज इस कॉलेज उस कॉलेज ये होता रहता है, आपको पता है, और नए नए कॉलेजेस भी बहुत आ रहे हैं, बट अल्टीमेट जो मेरा सोचना है कि बच्चों को सही गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। जो आप लोग कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रहा मायरा, मैं लास्ट 1 साल से मायरा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मायरा सच में मैं ऐसा आपको बोल सकता हूँ कि एक बड़ा यूनिक कॉलेज हमें मिला है आफ्टर 15-16 साल के, मतलब मेरे इस जर्नी के बाद। तो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। वहाँ पे आपको मिक्स ऑफ कल्चर मिलेगा, मैनेजमेंट से लेकर स्टाफ्स तक आपके, आप पकड़ लो इसमें आप फैकल्टीज भी हो गए, हम भी हो गए, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन डिपार्टमेंट के लोग सारे बहुत कोऑपरेटिव है। बहुत बड़ा है नहीं, हमारे सिर्फ सीट ही वहाँ पे 120 बच्चों का सीट है वहाँ पे, और सिर्फ हम एक कोर्स ही कराते हैं, दैट इज पीजीडीएम। वहाँ पे 6 स्पेशलाइजेशन बच्चों को मिलता है। आपका मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, एनालिटिक्स हो गया, और आपका एंटरप्रेन्योरशिप या फैमिली बिजनेस आप जो भी बोल रहे हैं। तो यहाँ डुअल बिजनेस का हम अपॉर्चुनिटी बच्चों को देते हैं। डुअल नॉट इन द सेंस ऑफ मेजर माइनर, दोनों ही उनके मेजर होते हैं बच्चों के। बोथ स्पेशलाइजेशन और मेजर वाइज स्पेशलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए कि बहुत जगह पर ये चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। जी एकदम पर्टिकुलरली देते हैं। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग रिलीजियसली मेंटेन करते हैं। बच्चे देखिए जब भी आते हैं इंक्वायरी लेवल पे, तब भी उनका एक फोकस रहता है कि सर मुझे मार्केटिंग से करना है या फिर मुझे एचआर से करना है। तो ये हम उनको उस समय स्ट्रेट हम बोलते हैं कि बेटा 1 साल आप पहले पढ़ाई कर लो, क्योंकि पहले दिन से हमारे कॉलेज में उनको मेंटर्स मिलते हैं, जो मेंटर्स थ्रू आउट द ईयर उनको गाइड करते हैं। और उनके द डे 1 से लेकर आप पूरा 1 साल तक पढ़ाई में बच्चे का स्ट्रेंथ कहाँ पे है, वीकनेस कहाँ पे है, अगर स्ट्रेंथ है तो उसको और कैसे और हाईलाइट कर सकते हैं, वीकनेस जो है वो कैसे और गाइड कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों का एक मेंटरशिप क्लब भी बना हुआ वहाँ पे, जहाँ पे
अलग से बच्चों के लिए मेंटरशिप? हाँ, वहाँ पे हमारा ये 1:8 का रेशियो अभी चलता है। 8 बच्चों के लिए एक मेंटर फिक्स है सर। और क्या कैंपस में रहते हैं मेंटर या कैसे होता है मेंटरशिप? ये मेंटर बेसिकली फैकल्टीज ही होते हैं हमारे, जो एकेडमिक्स और फैकल्टीज हो गए, नॉट ओनली फैकल्टीज, हमारे डीन हो गए, डायरेक्टर हो गए, सारे के सारे यहाँ पे इन्वॉल्व है सर। ऐसा नहीं तो सभी चाहते होंगे कि डीन मेंटर बन जाए ताकि उनको मार्क्स अच्छे मिले, तो उसके लिए कुछ स्पेशल एग्जाम है? नहीं, स्पेशल एग्जाम कुछ नहीं है सर। ये देखिए, एक्चुअली जो भी लोग वहाँ पे मेंटरशिप में हैं वो अपने फील्ड के स्पेशलाइज्ड पर्सन्स है सर। ऐसे मान लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 80 to 90% आपके जो फैकल्टीज मिलेंगे दे आर फ्रॉम IIM बैकग्राउंड, आइदर उन्होंने वहां से मैनेजमेंट किया हुआ है या PhD किया हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट 15 से 16 या 20 साल का उनका इंडस्ट्री एक्सपोजर है। अभी जस्ट मैं थोड़ा छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। ये कॉलेज 2012 का कॉलेज है, तो ऑलमोस्ट वी आर रनिंग दिस 14th ईयर हम लोग रन कर रहे हैं। 14 साल से यहाँ पर बच्चों का एडमिशन चल रहा है जी। चलिए, तो और सवाल आएंगे इसके कारण। हाँ, और एक चीज मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये 14 साल में सर हम लोगों ने 120 सीट जो था उसको हम लोगों ने बढ़ाया नहीं है, बिकॉज हमारा जो मेजर कमेटी के मेंबर्स है, बोर्ड मेंबर्स हैं, उनका मेजर फोकस ही है कि हम लोग चाहते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चों को हम हमारे वहां से निकालें। तो हमारा बड़ा मतलब जो आपका क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें हमारा MET का टेस्ट भी होता है अगर किसी बच्चे ने कैट मेट जैट का नहीं दिया हुआ है, एंड PI भी होता है। वो बड़ा मतलब हम थोड़ा सा स्क्रूटनी करते हैं वहां पे। मतलब आप बच्चों का सिलेक्शन मतलब कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली नहीं सर, वो हमारे वहाँ बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चों को ग्रेजुएशन में 80% का मार्क्स है बट शायद वो रिजेक्ट हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ भी है। तो इसमें बड़ा हम लोग थोड़ा सा केयरफुल हैं, क्योंकि देखिए अब बहुत सारी चीजें मैटर करती है। एक तो हमारा जो स्टेटस है पढ़ाई का, वो हम नॉर्मल कॉलेजेस के हिसाब से हमारी पढ़ाई नहीं होती है सर। एज बिकॉज मैंने कहा आपको कि IIMs के मैक्सिमम फैकल्टीज हैं, तो पैटर्न भी IIM स्टाइल में ही हम कराते हैं। अच्छा। हमारा कोई वो, चूंकि ये बेस स्कूल है, तो नॉर्मल MBA कॉलेज में यू विल गेट सेमेस्टर वाइज, तो बिजनेस स्कूल में आपको तो पता ही सर टर्म वाइज होता है। 3 टर्म पहले साल के, फिर 4th टर्म के समय में बच्चों को इंटर्नशिप मिलेगा, देन सेकेंड ईयर स्पेशलाइजेशन का स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो बेसिकली क्रेडिट पॉइंट्स जो बच्चों को मिलते हैं उनके डेली एक्टिविटीज के ऊपर मिलते हैं। ग्रुप वर्क हो गया, असाइनमेंट हो गया, एडिशनल कुछ वर्क दिया हुआ है, या आपका मेंटर ने कुछ उनको वर्क दिया हुआ है। सो बहुत सारी चीजें हैं, उनको मिलाकर होता है। ऐसा नहीं कि पहला टर्म खत्म हुआ और बच्चों को जैसे हम लोगों ने 1 2 3 10 12 तक का एग्जाम दिया हुआ है, ये पैटर्न हमारा नहीं है वहां पे। तो इसमें क्या है, बच्चे ऑलवेज अलर्ट रहते हैं कि भाई अगर उनको किसी तरीके से एब्सेंट भी करना है तो उसका पर्टिकुलर एक रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग मना करते हैं, बट हाँ, आपका रीजन अगर सही है तो आप ऑफ हो सकते हैं, देन वी विल डेफिनेटली कंपनसेट। बट नॉर्मली हम एग्जाम पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही मतलब एक एडवांटेज भी है अगर आप कहें तो बच्चों के लिए, और एक डिसएडवांटेज भी है। जो बच्चे रेगुलर नहीं आएंगे वो मिस कर सकते हैं सर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉलेज के बारे में, अंदर के बारे में तो बहुत कुछ आपने डिटेल में बताया। पहले मैं जानना चाहूंगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, खासकर हमारे व्यूअर्स जो कि नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, खासकर हमारे जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से करते हैं, जो हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स हैं। अब जो ये लोकेशन है कॉलेज का, उसके कुछ एडवांटेज है, कई तरह के उनके दिमाग में डिसएडवांटेज भी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फूड। क्योंकि अब आप उसके बारे में खुद बताएं तो मेरे ख्याल से बेटर है, क्योंकि आप तो झेल रहे होंगे स्टूडेंट्स के फीडबैक को। तो उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इवन नॉर्थ इंडियन के बच्चे जब साउथ में जाते हैं तो उनको सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम आता है, स्पेशली पेरेंट्स का जो कहना रहता है कि भाई हमारा बच्चा वेट कितना लॉस करके आएगा, और साल में एक बार भी आता है तो बच्चे को सब दिखते। कल भी कुछ पेरेंट्स आए थे, कुछ ऐसे जगहों में जाते हैं जहाँ खाने पीने के इश्यूज होते हैं, माँ आकर के रोने लग जाती है। तो हम ये सब झेले हुए हैं। वैसे मास्टर्स में सब बहुत कम होता है, बट फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, माँ बाप के लिए मास्टर्स हो चाहे वो शादीशुदा हो, उसके लिए बच्चा बच्चा ही है। तो क्या खाने पीने के लिए नॉर्थ इंडिया से जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है, या किस तरह का फूड हैबिट्स के साथ उनको एडजस्ट करना पड़ेगा? सर, मैं पहले तो आपको ये बता दूं, मैसूर इटसेल्फ जो आज से पकड़ के चलिए 20-25 साल पहले का जो हम सोच रहे थे, अभी वो मैसूर है नहीं। मैं जस्ट आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कि हमारे कंट्री में तो मुंबई है, वेस्ट पार्ट में, वो सबसे एस्टैब्लिश था, बट मुंबई इतना क्राउडेड हो गया जिसकी वजह से आज पुणे एक्सप्लोर किया है। तो अभी बच्चों को अगर पढ़ना हो तो पुणे उनके लिए एक दिमाग में आता है कि पुणे जाना है हमें, पहले वो मुंबई था सर। उसी तरीके से बैंगलोर आप अगर जाते ही होंगे तो आपको पता है कि बैंगलोर कितना क्राउडेड हो गया है। अगर आप एयरपोर्ट से उल्टे मतलब अपोजिट सिटी, सपोज एयरपोर्ट आपके साउथ में पड़ता है और आप अगर नॉर्थ में है, तो वहां से एयरपोर्ट जाने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटा लगता है।
ये मैं इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ क्योंकि बैंगलोर के बाद जो हैपनिंग प्लेस है कर्नाटका में, दैट इज मैसूरू। आपको पता है इन्फोसिस का वहाँ पे जो ऑल इंडिया का जो मेन एकदम सेटअप है, ड्रीम कैंपस बनी हुई है। हाँ, तो अभी मैं इन्फोसिस को इसलिए मैंने हाईलाइट किया, इसलिए क्योंकि इन्फोसिस में ऑल इंडिया के बच्चे जाते हैं जी। तो अब जब वहां पे ऑलरेडी इन्फोसिस एस्टैब्लिश्ड है, हमारे कॉलेजेस के बच्चे भी बाहर से आते हैं, तो वहां पे खाने पीने का जो है डेफिनेटली अभी सारे के सारे चीजें अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडियन फूड आपको नहीं मिलेगा या ईस्ट के फूड आपको नहीं मिलेंगे, साउथ तो है इटसेल्फ, साउथ मिलेगा, और साउथ और वेस्ट आपका बहुत ज्यादा मिलता है, फूडिंग कल्चर जो मिलता है, तो उनके लिए कोई दिक्कत वैसे नहीं होती है। आपको जो चाहिए यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, चपाती से लेकर, चावल से लेकर, बिरयानी से लेकर, वेज नॉन वेज सारी चीजों का ऑप्शन है कि जी बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ बड़ा बाइफर्केशन इन चीजों का, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि साउथ में लोग थोड़ा इस वेज नॉन वेज को लेकर थोड़ा ज्यादा ही मानते हैं। जी जी जी। तो अगर कोई ऐसे बच्चे जाते हैं जो कि आपके वेज कैटेगरी या वेगन कैटेगरी में पढ़ते हैं, उनके लिए भी हर तरह की फूड की सुविधा है। ये तो बहुत यूनिक सी बात है कि वेगन बच्चों के लिए भी कैंपस अब सोच रही है, खासकर सिर्फ 120 स्टूडेंट्स के इंटेक के बावजूद। क्योंकि आज के डेट में मैं देख रहा हूँ, आप देखते होंगे सारे व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हैं, कि एक कॉलेज 500-500 600 के हजार बच्चे एमबीए के नाम पे एडमिशन लिए जा रहे हैं स्पेशलाइजेशन पे, 200 सीटी स्पेशलाइजेशन, बट आपने टोटल 5 या 6 स्पेशलाइजेशन बताया और सब मिलाकर के 120 सीट्स दिया। मतलब आपने एकदम कंसंट्रेट कर दिया कि जो बच्चे को लेंगे उसको अच्छे से हम ट्रेन करेंगे। ऑफ कोर्स सर। और शायद मैं भी प्लेसमेंट ब्रोशर आपका देख रहा था, वो शायद प्लेसमेंट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्लेसमेंट के बारे में बताइए, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे जितने भी मैं बातें बताऊं, खाना पीना, रहना, ट्रेनिंग, ये सब तो एक तरफ है, घूम फिर करके आ जाता है भाई जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि एमबीए एक ऐसा एजुकेशन है जिसमें लोग सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं आते, ज्ञान तो बहुत सारा मिल जाता है, बहुत सारा, तो पीएचडी कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, या जो भी अपने फील्ड में कर सकते थे, बट एमबीए जाने का मतलब ही होता है कि उनको एक करंट इंडस्ट्री रिलेवेंट जॉब या फिर करंट इंडस्ट्री रिलेवेंट इतने इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि एक अच्छा बिजनेस कर सके। तो कैसे आप बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि उनको अच्छा प्लेसमेंट मिल पाए, और क्या है आपके प्लेसमेंट का रिकॉर्ड? सर प्लेसमेंट के लिए वो आपको जब मैंने 120 सीट्स बताया सर, तो एक चीज आपके दिमाग में घूम ही रहा होगा, प्लस हम लोग की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसेस, हम लोग किस तरीके से बच्चों को लेते हैं, वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बच्चों को हम पहले ही एक लेवल पे हम स्क्रूटनी कर लेते हैं, किसको लेना है नहीं लेना है, कौन बच्चे अप टू द स्टैंडर्ड आएंगे। जो अभी हम प्लेसमेंट हमारा लास्ट ईयर का जो गया है वो 35 लाख का आपका मैक्सिमम प्लेसमेंट गया है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका 9.06 का जो है वो हमारा एवरेज प्लेसमेंट है। मीडियन प्लेसमेंट हम बोलते हैं वो आप समझ रहे हैं, वो अराउंड 8.64 का है। और मैं ये भी बता दूं, बच्चे बहुत जानना भी चाहते हैं कि सर मिनिमम प्लेसमेंट क्या है। मिनिमम मैक्सिमम तो सभी बता देते हैं, और ये क्या डोमेस्टिक होती है, इंटरनेशनल होती है, बहुत सारे तरह की चीजें होती है, आप जानते हैं किस तरह से एग्जैगरेट कर देते हैं प्लेसमेंट को। तो आजकल सच्चाई और ज्यादा डेप्थ में, खासकर हमसे आते हैं बच्चे तो पूछते हैं सर आप तो पता लगा के आइए, जो बच्चों को लिए तो फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं आपको एकदम रियल क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि मेरे लिए बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेजेस तो बहुत कुछ कर लेंगे, बच्चों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं देना चाहेंगे। तो नहीं, बिल्कुल इसके बारे में डिटेल बताइएगा। नहीं, इसमें क्या है सर, हमारा खुद एक प्लेसमेंट टर्म्स कंडीशंस बना हुआ है जो डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ हमारा जो टाई अप होता है, जिसमें भी हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट इन द सेंस लाइक 7 लाख के नीचे कंपनीज के साथ हम टाई अप में नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा हम लोग अवॉइड करते हैं, हम नहीं जाते हैं टाई अप में। और 7 लाख का मतलब ये नहीं, मान लीजिए XYZ कोई कंपनी आ रही है तो 7 लाख का पैकेज लेके आती है, मान लीजिए मार्केटिंग का उनको कोई बंदा चाहिए, तो उनका एक स्लैब रहता है सर। आप ऐसे भी नया जॉब के लिए जहां भी जाएंगे, आपका जो सैलरी है वो फिक्स स्लैब, मतलब फिक्स नहीं रहता, वो अराउंड ऐसा होता है कि 7 से 9 लाख के बीच का होता है स्लैब, या फिर 8 to 10 लाख के ऊपर, बच्चे के एक्सपीरियंस के ऊपर। तो ये हर एक्सपीरियंस वाले बच्चे भी तो पढ़ ही रहे होंगे, फ्रेशर भी पढ़ रहे होंगे, कुछ एक्सपीरियंस वाले बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। हाँ, तो ये 7 लाख के नीचे हम नॉर्मल टाई अप पे नहीं जाते हैं सर। आपका ऑन कैंपस हुआ, ऑफ कैंपस हुआ, ये हम थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं कि इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, खासकर इस साल के बच्चे और पेरेंट्स ने मुझे बहुत मैसेज किया, नए एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ये जो कंफ्यूजन हुआ है, खासकर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बच्चों को बोला जा रहा है आप 4 साल का कोर्स नहीं करेंगे तो आप मास्टर्स नहीं कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस बोले 3rd ईयर में उनको मार्कशीट नहीं दे रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, मुझे पता नहीं आप ये फेस कर रहे हैं कि नहीं। तो इन बच्चों को क्या आप रिकमेंड करेंगे? क्या 4 साल का कोर्स करने के बाद आपके पास एमबीए कर सकते हैं, या 3 साल का कोर्स करके भी एज अ फ्रेशर एमबीए में आ सकते हैं? और इन दोनों के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं, खासकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस पे अगर देखा जाए?
जाते? सर अगर हम यूजीसी गाइडलाइंस अगर देखें या एआईसीटी गाइडलाइंस देखें जो कि मैनेजमेंट कोर्स के लिए होता है, इट मे बी एमबीए, इट मे बी पीजीडीएम, तो वहां पे यही मेंशन किया हुआ है कि यू नीड टू हैव अ 3 year ऑफ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट विथ एलिजिबल मार्क्स विच इज 50%। होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है अभी तक का गाइडलाइंस। अब एनईपी का जो रूल्स है वो 2023 से नया बैच स्टार्ट हुआ। आई होप शायद मैं सही हूँ। जो 2027 में विल कम टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। अब मेरे पास भी ज्यादा नॉलेज नहीं है एनईपी के बारे में, बिकॉज मैं खुद एक पीजी कॉलेज के साथ जुड़ा हूं, बट जितना मुझे समझ में आया है कि एक 4th ईयर में एक आपका स्टैंडर्ड ऑफ मार्क्स रहना चाहिए। इट माइट बी 75% और 80%। अगर वो आपको मिलता है तो आप नॉर्मल पीएचडी के लिए जो इनिशियल स्टेज में यू कैन स्टार्ट इट। बट यस, आप 3 years ग्रेजुएशन करके आप जॉली वेल अपना कैट मैट जैट जो भी एग्जाम में 3 year का कोर्स से आपके यहाँ पे एडमिशन लेना पॉसिबल? जी, अभी तक हाँ एलिजिबिलिटी है और ये बच्चे 2026-27 सेशन की बात हो रही है। जी बिल्कुल, 2026-27 सेशन के बच्चों के लिए एकदम क्लियर है कि 3rd ईयर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपके मार्कशीट वगैरह अगर है तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आप सेलेक्ट हो तो अलग उसका प्रोसेस रहेगा। अब आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। आपने बताया कि आपने काफी जीडीपीआई पे ध्यान देते हैं, बट सिलेक्शन के लिए कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छे बच्चों के लिए आपने बताया कि बहुत सारी चीजें आप देखते हैं। अच्छे बच्चे तो अच्छे बच्चे भी आपके बारे में बहुत कुछ देखेंगे, बिल्कुल। उनके लिए क्या स्पेशल है स्कॉलरशिप? हमारा प्रोसीड्यूर है, दो एलिजिबिलिटी 50% होता है, बट हम कोशिश करते हैं कि 60% का क्राइटेरिया हमारा एक है 10th, 12th और ग्रेजुएशन का, उसको मेंटेन करने का। क्योंकि कुछ तो क्वालिटी हमें भी देख लेना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि 50% होगा तो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक दो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं। मेरा एक दोस्त था, आज हरमन में वाइस प्रेसिडेंट है और 10th में उसको पॉक्स हो गया, तो मुझे भी अच्छे से याद है। मैं जस्ट व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे लोग जो 60% या 58% में आ गए, उनको लगता है कि भाई पूरा लाइफ बर्बाद हो गया। नहीं, वो 58% उसका 10th में ही वैसा हुआ था, बहुत मार्क्स कमा गया था। फिर उसने, उसकी प्रॉब्लम थी, इन मार्क्स तो छप जाता है, उसमें कोई नहीं देखता है, उसके हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ जमा नहीं करेगा इंटरव्यू में। बट आज वो वाइस प्रेसिडेंट है हरमन जैसी बड़ी कंपनी का, क्योंकि उसने उस तरीके से अपनी पढ़ाई को रखा। तो परसेंटेज डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन कोई एक्सीडेंटल केसेस में अगर किसी के परसेंटेज कम आ जाते हैं तो कॉलेजेस में आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल जाती है, जो आपने क्लियर बताया। तो मैं चाहता हूं मैं अपनी पर्सनल स्टोरी भी हमारे जो व्यूअर्स उनके साथ शेयर किया। तो आपके यहाँ पे 60% क्राइटेरिया आपने रखा है। जी। एक दो एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, एक्सेप्शनल ऑलवेज हर केस में हर जगह पे एंटरटेन होते हैं, हमारे यहाँ पे भी होंगे अगर रहेंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और हो गया आपका नॉर्मली जो आप बोल रहे थे कि अच्छे बच्चों के लिए क्या है, तो हमारे यहाँ कम्प्लीटली सर स्कॉलरशिप स्कीम है, दैट इज कम्प्लीटली बेसिस ऑन द मेरिट स्कॉलरशिप। ऐसा नहीं है कि लाइक अदर्स कॉलेजेस में डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, इट इज कम्प्लीटली मेरिट स्कॉलरशिप। में थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि 2 स्कॉलरशिप हम लोग इनिशियली हम लोगों ने वो दिया हुआ है। एक तो 4.5 लाख तक का हम स्कॉलरशिप देते हैं, जिसके 2 पार्ट हैं। उसमें आपका हो गया कि 1 लाख का स्कॉलरशिप एट द टाइम ऑफ अप टू 1 लाख स्टूडेंट को एट द टाइम ऑफ एडमिशन मिल जाता है, एंड रेस्ट जो 3.5 लाख का होता है उनका फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस के ऊपर में वो कंप्लीटली डिपेंड करता है। अभी इसमें क्या हो गया कि आपका जो डिपेंड करता है, 3 स्लैब्स रहते हैं, 50,000, 75,000 और 1 लाख का। एक क्लास 10th, 12th ग्रेजुएशन में बच्चों का क्या स्कोर है, जो एंट्रेंस एग्जाम कैट मैट जैट सी मैट ये सब एग्जाम में कोई बैठा है बच्चा तो क्या स्कोर है। अगर कोई नहीं दिया है, दे कैन गो थ्रू आवर एंट्रेंस एग्जाम, जिसको हम एमईटी बोलते हैं, मायरा एंट्रेंस टेस्ट, उसमें दे सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है मैनेजमेंट कोर्स के लिए बच्चों को एसओपी सबमिट करना पड़ता है, उसमें भी थोड़ा मार्क्स हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है। और देन पीआई है आपका, तो पीआई ये सारा मिला के 1 मार्क्स आता है। अभी तक आप 14 साल तक से एडमिशन हो रहा है, 14 साल से, तो बेस्ट स्कॉलरशिप जो मिला हो एक बच्चे का, उसका एक एग्जांपल अगर आप दे सकें अपने एक्सपीरियंस से। सर बेस्ट हम तो इतना बोल सकते हैं कि जो हमारा टॉप स्टैंडर्ड है 4.5 लाख तक का वो मिला है। और मिला है कुछ, हाँ मिला लिख देते हैं बट देते नहीं सर। 30 to 33% बच्चों को हम जो अब ये 3.5 लाख का स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर का हम बोल रहे हैं, अगर बच्चे उस क्रेडिट तक आ जाते हैं तो 30 to 33% एलिजिबल है और बच्चे को मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि मिलता है, दे कैन चेक थ्रू आवर वेबसाइट ऑल्सो। और हमारे पास उसकी अगर किसी बच्चों को मतलब चाहिए भी देखना है, दे कैन जॉली वेल आस्क अस, वी विल शो देम। तो मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे हमें से फोन करते हैं, हमारे ऑफिस में काउंसलर्स को फोन करते हैं कि सर हमें इस पैकेज का कॉलेज दे दिए, उस पैकेज का कॉलेज दे दिए, मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस का थोड़ा पैकेज ज्यादा पड़ रहा है, बहुत सारे बच्चे बोले। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा आप अप्लाई करो,
एटलीस्ट देखो, अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपका ऐसे कॉलेज में मिल जाएगा उस बजट में जो आपका बजट मैच कर रहा है, और वो भी आपके अपने गुडविल के कारण। कोई आपको दान में कुछ दे रहा है वो अलग चीज होता है, और आप जब अपने अधिकार के साथ अपने टैलेंट से उस चीज को अपने बजट में कर ले रहे हैं, उसका एक अलग मजा है। तो एप्लीकेशन जरूर करिए, नीचे दिया नंबर है, फॉर्म भी दिया हुआ है। अगर आपको लगता है आपका बजट कम है, फिर भी आप अप्लाई करके देखिए, अगर आपके बजट तक अपने जीडीपीआई और अपने मार्क्स और अपने टैलेंट से अगर आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए भी हम आपको जरूर हेल्प करेंगे, और सर से भी एक बार हेल्प लेंगे, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। आते हैं नेक्स्ट चीज में, घूम फिर करके स्कॉलरशिप तो हो गया, एट द एंड ऑफ द डे क्या खर्च आ रहा है बच्चों का? सर खर्च आ रहा है बच्चों का 12,10,000 का हमारा कोर्स फी है, जो कि आपके 5 डिविजन्स उसके हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन 1,10,000 पे करना है उनको, और बाकी के 11 लाख 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2,75,000 करके 4 बार उनको देना है। एक चीज यहाँ पे सिर्फ हमने हाईलाइट मैं नहीं किया हूँ, वो है कि जो टर्म्स हमारा जो बनता है उस टर्म वाइज जो पढ़ाई होती है उसमें बच्चों को क्या है, 1 टर्म के लिए इफ दे आर एलिजिबल दे कैन गो टू अब्रॉड ऑल्सो। लाइक पोर्तुगल और जर्मनी में हमारे 2 यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप है, तो बच्चे चाहे तो वहां जा सकते हैं फॉर 1 टर्म एक एक्सपोजर के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता ही है कि वी विल नॉट चार्ज एनी एडिशनल फी फॉर दैट, बट एडिशनल चार्जेस जो होते हैं वीजा वगैरह का, that has to bear by the student, but they do have option कि वहां पे जाकर एक 1 टर्म के लिए 3 महीना का एक एक्सपोजर वो ले ही सकते हैं सर। ओके, और उससे इंटरनेशनल प्लेसमेंट में भी सपोर्ट मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिल सकता है सर। अगर किसी कंपनी का इंटरनेशनल अगर लाइक कैंपसिंग में आया, दे डू हैव ओपनिंग, वो लोग अप्लाई कर ही सकते हैं, उनको डेफिनेटली एक अलग से एक माइलेज मिलेगा उसके लिए। एक और चीज मैं नोट कर रहा था आपके ब्रोशर में, एक क्लब्स के बारे में, फाइनेंस क्लब, मार्केटिंग क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, ये क्या इंपॉर्टेंस रखती है बच्चों के लाइफ? सर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बिकॉज आपको पता है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई जो है ये नॉर्मली हम लोग करते हैं इसलिए ताकि हम एक टीम को हैंडल कर सकें। जी जरूर। आइदर आप खुद का बिजनेस कीजिए या किसी कंपनी के अंडर में आप बिजनेस कीजिए, बिकॉज मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद आपका जो मिनिमम लेवल है स्टार्ट होता है असिस्टेंट मैनेजर कैटेगरी। हो सकता है कोई कंपनी आपको 6 महीना 9 महीना एज ए ट्रेनी या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी वो भी नाम रख सकती है, बट आपका जो एग्जैक्ट प्रोफेशनल करियर स्टार्ट होगा वो असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर प्रोफाइल से ही स्टार्ट होगा। तो वहां पे यू आर रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल द टीम। तो जब भी इस तरह के क्लब्स जो बनते हैं, इस क्लब्स में बहुत तरह की एक्टिविटीज हम लोग कराते हैं, जो कि आप साइड कॉलेज बच्चे करते हैं, इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है, इसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप क्लब भी आप देखिएगा, वहां बच्चों की क्रिएटिविटी बच्चे वहां पे परफॉर्म करते हैं, न्यू आइडियाज, न्यू व्यूज। ये मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है बिकॉज चूंकि बैक ऑफ द माइंड में बच्चों के बहुत सारे बच्चों का रहता है जो हु आर फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि उनको सब पता है कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं बना लूंगा, मेरा प्रोजेक्ट भी अच्छा है, बट जो फाइनेंशियल सपोर्ट उनके लिए लाइफ में सबसे बड़ा दिक्कत होता है। ऐसे हजार बच्चे हैं सर जो अपने लाइफ को उन्होंने एस्टैब्लिश अभी तक नहीं कर पाए हैं। क्यों? ड्यू टू फाइनेंशियल, आइदर उनके पास चीजें क्लियर नहीं है कि हम इस जगह पे जाएंगे जहां पे फाइल अप्रोच मुझे सपोर्ट मिल सकता है, तो वो प्लेटफॉर्म उनको यहाँ पे मिल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज है यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है मोर देन 40+ फैकल्टीज जो हैं इंडस्ट्री से आते हैं पढ़ाने के लिए, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के साथ अटैच्ड हैं। इंडस्ट्री में है भी और पढ़ा भी रहे साथ में। जी, मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे आपने पेटीएम का नाम सुना हुआ है, पेटीएम के जो एक्स सीईओ है श्रीधर सर, वो हमारे यहाँ क्लास लेते हैं। ओके, तो ये जस्ट एक चीज मैंने इसलिए आपको हाईलाइट किया ताकि उनका स्टैंडर्ड आप समझने की कोशिश कीजिए कि स्टैंडर्ड क्या है। तो उनके तरह के स्टैंडर्ड के बहुत कंपनीज के ऐसे सीईओज हैं, एमडीज है, जो आते हैं डिफरेंट क्रेडिट्स के लिए, वो लोग क्लासेस लेते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों का इंटरेक्शन जब उनके साथ होता है, अब जो 3rd टर्म के बाद जब 4th टर्म में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों को पीपीओ आप समझते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर के लिए सब लड़े रहते हैं। हाँ, तो इंटर्नशिप के समय ही उनको ये ऑफर मिल जाता है, तो उससे क्या होता है बच्चों के लिए बड़ा ईजी हो जाता है मार्केट में खुद को एनकैश करना। और इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई, एक और इम्पोर्टेंट जो बच्चों का क्वेश्चन रहता है, स्कॉलरशिप हो गया, फीस हो गया, अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, स्कॉलरशिप थोड़ा बहुत मिला बट नहीं भी मिला, बैंक लोन की फैसिलिटी क्या पॉसिबल है? बैंक लोन लेके पढ़ाई कर सकते हैं बच्चे? सर फॉर अस लाइक हम लोग AICTE अप्रूव एक कॉलेज हैं, तो अगर आप एलिजिबल हो गए, ऑफर लेटर आपको मिल जाता है, एडमिशन प्रोसेस आप स्टार्ट कर देते हैं, हम बोनाफाइड आपको डेफिनेटली हम लोग इशू करेंगे आपको। बोनाफाइड आते तक कितना खर्च में बोनाफाइड आ जाएगा? अगर मतलब मान लीजिए एक बच्चा बोनाफाइड लेके बैंक में अप्रोच करना चाहता है तो? देखिए सर, नॉर्मल प्रोसेस कॉलेजेस का होता है कि आप एटलीस्ट एडमिशन ले लो, तो एडमिशन का जो चार्जेस इफ विल पे, डेफिनेटली हम लोग आपको बोनाफाइड
इमीडिएटली इशू कर देंगे, सो दैट यू कैन गो एंड सर्च अबाउट द लोन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे खुद अकाउंट्स टीम है, वहां पे यू विल गेट द सपोर्ट ऑफ द लोन कि कौन कौन से बैंक है जहां पे ऑलरेडी हम लोगों के प्रीवियस बच्चों ने अप्लाई किया है, जिनको मिला हुआ है, तो वो सब कुछ हम लोग आ गए। मान लीजिए इन केस कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए एडमिशन के लिए टोकन अमाउंट क्या देने से बोनाफाइड तक जा सकते हैं? सर एज इट इज टोकन अमाउंट का हमारा कोई वैसा कुछ है नहीं, या सीट बुकिंग आप बोले या टोकन अमाउंट, वी डोंट फॉलो ऑल दीज थिंग्स। हाँ, बट ऐसा अगर होता है कि किसी बच्चे को मतलब सच में जरूरत है, तो वो बहुत सारे बच्चे आते हैं जो सोचते ही नहीं है कि भाई हम मैसूर, बैंगलोर, साउथ में जाके पढ़ेंगे। उनको लगता है भाई उतना खर्च कौन करेगा, तो हम उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं। ये पूरा इन क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जिनको जो अपने करियर में इन्वेस्ट करने में डरते हैं, उनको ये समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं खुद बैंक लोन लेके पढ़ा हूँ और आज जो भी हूँ आपके सामने हूँ, तो बैंक लोन लेकर के खुद को एक रिस्क लेना बहुत सही होता है। कई बार लोन लेने से पहले लोग डरते हैं कि भाई अगर जो पैसा दिया कहीं लोन ना मिला तो वापस मिल जाए। एक्चुअली सब बहुत मैटर नहीं करती, बट मतलब जो कैमरा के उस पार है, उस साइड में जो पेरेंट्स और बच्चे पढ़े, उनके दिमाग में ऐसे ऐसे अजीब वियर्ड क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर करूंगा कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा एक टोकन अमाउंट देकर के अप्लाई किया और उसको लोन ना मिल रहा हो, तो उस पे क्या कर सकते हैं हम? सर देखिए, इसमें करने का कुछ नहीं है। पहला बात है कि सब कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर ऐसा लगता है कि बच्चा एलिजिबल है, बच्चे में क्वालिटी है कि हम अप्रोच कर सकें, तो इस तरह के जिस तरह के भी इस तरह के केसेस आते हैं सर, हम ऑलवेज हमारी कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी जो है, हमारे ट्रस्टी जो हो गए, डायरेक्टर हो गए, हम लोग एकदम प्लेस करते हैं। बाकी वो डिसाइड करता है कि वहां से क्या बच्चे में टैलेंट है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, तो कॉलेज भी उसको सपोर्ट करने जी बिल्कुल, हम लोग ऑलवेज कोशिश करते हैं सपोर्ट करने का। हम हायर लेवल तक जाते हैं, जितना हो सके कर सकते हैं, और हमारा हायर लेवल भी इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मतलब अटैच है हमारे साथ, कि वो ना नहीं बोलते हैं। वो डेफिनेटली हर एप्लीकेशन को वो गो थ्रू करते हैं। अगर लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं बच्चे के लिए, तो डेफिनेटली हम लोग करते हैं। यस, ऐसा पास्ट में बहुत बार हुआ है, हम लोगों ने किया भी है। अब चूंकि ये सारी चीजें बड़ी एक्सेप्शनल चीजें हैं जो कि इन जनरल हम डिस्कस नहीं कर सकते नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा, मैं तो बोला कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करूंगा ताकि वो बच्चों को समझ में आए कि भाई ये एडवर्टीजमेंट वीडियो नहीं है। मैं अपने पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म एडवर्टीजमेंट के लिए यूज नहीं करता। ये मैं इसीलिए वैसे भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बच्चा अगर सोचता है कि चलो मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस का मैं जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली कई सारे जो प्रिविलेंट कॉलेजेस उसके बजट कम है, बट क्वालिटी तो मिलेगा, ये सब हमने बता दिया। तो उसके लिए जाने के लिए उसके बजट का भी एक इशू रहता है। स्कॉलरशिप आपने बताया बहुत हेल्पफुल रहेगा, लोन काफी हेल्पफुल रहेगा, तभी वो रिस्क ले सकता है इसके बारे में। आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहला इसमें सर एक चीज हम लोगों ने मिस कर गया, दैट इज हमारा एक नॉर्मली मैंडेटरी कोर्सेस एक हम कराते हैं बच्चों को, 6 कोर्सेस हैं, वो इसके साथ इनको अटैच मिलेगा। ये कोर्सेज कराने के पीछे का जो हमारा मकसद ये है कि आपको पता है एडिशनल स्किल्स बहुत ज्यादा 100% आज के डेट में सिर्फ करंट बुक्स को पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो ये हम करते हैं, जैसे आपको फिनटेक के ऊपर करवाते हैं बच्चों को, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कराते हैं, विजुअल एनालिटिक्स के ऊपर कराते हैं, ठीक है, आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, जनरेटिव एआई हो गया और डिजाइन थिंकिंग। इस तरह जनरेटिव एआई पे अभी कोर्स आपने डेवलप कर दिया है बच्चों के लिए? बिल्कुल, अभी पहला साल नहीं है, ये चल रहा है हमारा ऑलरेडी। तो ये सारी स्किल्स भी हम उनके अंदर अपग्रेड कराते हैं, क्योंकि ये चीजें चाहिए होती है। जब वो कैंपसिंग जब स्टार्ट होता है तो ये एडिशनल चीजें कंपनीज मांगती हैं। आखिरी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बच्चे बहुत होते हैं जिनको लगता है कि मेरे स्टेट से कोई बच्चा गया है कि नहीं, तो अगर कोई चाहे 1-2 बच्चों या पेरेंट्स से बात करने के लिए, तो उनके लिए क्या हम लोग कुछ फैसिलिटी कर सकते हैं? हमारी टीम बनी हुई है वहाँ पे। मान लीजिए आप ईस्ट से कोई बच्चे जाते हैं, उनको बात करना है, तो बच्चे वहाँ पे मिलेंगे आपको। आप वेस्ट से बोलिएगा, बच्चे मिलेंगे। साउथ इटसेल्फ के बच्चे तो आपको मिलेंगे, नॉर्थ के बच्चे चाहिए तो मिलेंगे आपको। तो हम लोग ऑलवेज कोशिश करते हैं उनको कनेक्ट करवा देने का उनके साथ। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो एप्लीकेशन लेने का क्या रहेगा? सर अभी तो फेज वाइज ही चलता है, तो हमारा फर्स्ट फेज ऑफ एप्लीकेशन ये फरवरी तक तो हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है, चल रहा है। देन लेट्स सी, उसके बाद डिपेंड करता है। लास्ट क्लास कब से स्टार्ट हुई? सर हमारा क्लास जून अटेनी हाउस स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत लास्ट ईयर में एंड ऑफ द जून स्टार्ट हो गया। आप उनको फॉलो नहीं करते, आप अपना क्लास टाइम पे शुरू कर देते? या बेसिकली सर देखिए, 2-3 महीने के बाद कोई
जिनके लिए पॉसिबल है वो कर सकते हैं स्टार्ट, बट हमारा सिलेबस ही ऐसा है कि हम अगर 2-3 महीने बाद स्टार्ट करें तो बच्चों का डिले हो जाएगा। तो जून से क्लास शुरू, जून एट एनी हाउ उनको ज्वाइन करना ही है। जो भी देख रहे हैं वीडियो अपना लेट करते रहते हैं बहुत कि आज इसको देख ले उसको देख लें, एटलीस्ट एप्लीकेशन करके रखिए मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए, एटलीस्ट अपना स्कॉलरशिप या जो भी पेपर वगैरह करके रखिए। और जून तक अगर आपको कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आईएम्स में या कहीं भी टॉप जहां पर आपका सपना है देख लीजिए, नहीं तो फिर मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस आपके साथ है ही। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पर देख भी रहा हूँ वो है रैंकिंग। इसके बारे में आपसे जरूर पूछना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने लास्ट तक इसको रोक के रखा था। सर रैंकिंग नॉर्मली इसमें क्या है सर, IIRF रैंकिंग हमारा जो 2025 का रैंकिंग वो अपडेट किया हुआ है इस साल का, तो अभी 2026 का अभी तक हमारे पास कुछ स्टेटस है नहीं। तो पैन इंडिया में IIRF हमारा 18th रैंक पे है और साउथ का कॉलेजेस में अगर आप करें टैली करें तो हम 6 नंबर पे आते हैं। ऑल इंडिया भी 18th रैंक में आ रहे हैं। तो सर मैसूर एज ए सिटी के बारे में तो कुछ बताइए कि मैसूर में जाके बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसा शहर है मैसूर? वैसे मैं तो बहुत अच्छे से घूमा, बट अभी 15 सालों में कितना आपने बताया डेवलप हो गया है। इन्फिनिटी जो पूरा सब जगह के इंडिया के हर कोने से बच्चे वहां पर बेस्ट टू बेस्ट बच्चे वहां पर सिलेक्ट होकर के आते हैं और एक अलग दुनिया बन जाती है। सिटी के बारे में बताइए ताकि बच्चे जब वहां पर जाएं, एटलीस्ट मैं बोलूंगा कि जो पेरेंट्स थोड़ा भी सीरियस हैं एक बार जाके कैंपस विजिट कर लिए, कुछ नहीं होता एटलीस्ट मैसूर घूम लेंगे लाइफ में एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर इसके बारे में बताइए सर सिटी के बारे में। सर मैसूर इटसेल्फ मैं 1 साल पूरा रहा हूँ मैसूर में, पूरा का पूरा सीजन रहा हूँ वहाँ पे, तो मैसूर मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैं बोल सकता हूँ कि अभी बैंगलोर के बाद जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कर्नाटका में, मैसूर इज हैपनिंग प्लेस जहाँ पे आपके जो भी है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बढ़ रहे हैं, नई नई कंपनीज आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर नॉर्मल जनरल लाइफ जो चाहिए होता है हम लोगों को, क्योंकि कॉलेज के बाद तो बच्चों को जनरल लाइफ चाहिए होती है, तो ऐसी कोई भी एम्यूनिटी अनअवेलेबल नहीं है जो कि आपको नहीं मिलेगा। सारे के सारे चीज आपके मतलब घर से बाहर निकलोगे आपको मिलेगा। 24 आवर्स आपके वहाँ पे अगर खाने को लेकर दिक्कत है तो जोमेटो हो गया आपका, जो ऑनलाइन सर्विसेज है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ मेरे बगल में हॉस्टल्स है वहाँ पे, तो आपके इन्फोसिस के IBM के सब सारे के बच्चे वहाँ पे रहते ही, दे ऑल आर, मैं तो बच्चे ही बोलूंगा क्योंकि 27, 28, 30 साल के हैं सारे, तो उन्होंने स्टार्ट ही किया है अपनी नौकरी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके खेलने के लिए तरह तरह की जगह है वहाँ पे, कोचिंग्स की जगह है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जिनको खेल अगर पसंद है, अगर आपको कोई जैसे आपको ट्रेडिशनल चीजें मतलब डांस वांस इन सब चीजों का शौक है तो वो भी आप अपार्ट फ्रॉम आपके स्टडी टाइम आप कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी जो चीजें हैं, मैसूर नेचर वाइज बहुत प्यारा है, बहुत क्लीन सिटी है, बहुत खर्चीला मैं नहीं बोलूंगा, इकोनॉमिकल है, बिकॉज आप चाहे तो वहाँ पे 100 से 150 रुपए में सर आराम से लंच और डिनर भी कर सकते हैं। क्या बात। और भी बढ़िया, बैंगलोर से लोग डरते हैं इस बारे में कि बहुत महंगा पड़ जाता है। और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन भी है बहुत सस्ता है, उबर वहाँ पे हमेशा मिलेगा आपको, उबर, ओला, रैपिडो वगैरह, तो वो बहुत सस्ता है। एंड 24 आवर सर्विस आपको मिलेगा वहाँ जो भी है। अच्छा, खाने का आपको कोई दिक्कत नहीं। छोटा शहर जैसा नहीं है, जैसे एक फील आता है। बहुत लोग मैसूर बैंगलोर को तो बहुत ध्यान देखते हैं, बट छोटा शहर तो तब भी नहीं था, सिर्फ 15 साल पहले जब मैं मैसूर गया था। बट लास्ट 15 साल में क्या ग्रोथ है सुन करके अच्छा लगा, और कोशिश करूंगा अगर आप में से कुछ पेरेंट्स ज्वाइन करना चाहेंगे तो मैं अपना डेट शेयर करूंगा जब मैं जा रहा हूँ मैसूर, हमारे साथ जा सकते हैं। और सर को जरूर बताऊंगा कि वहां पर होस्ट करें और सारे पेरेंट्स के लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे, बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म दे, ताकि वो कॉलेज में बच्चों से मिल सके, सीनियर से मिल सके, फैकल्टी से मिल सके, 1-to-1 इंटरेक्शन करके आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि कॉलेज में आपको क्यों ऐसी चीजें मिल रही जिसके कारण आप एक टॉप 18 वाले रैंक में, मतलब जो कॉलेज है वो भी IIRF रैंकिंग, कोई पेड रैंकिंग नहीं है जो आज के डेट में हर मैगजीन अपना एक रैंक लेकर के आया था पैसे लेकर के। कम से कम ऐसे 10 मैगजीन है तो 10 अलग अलग कॉलेज को नंबर 1 बता देते हैं, बट IIRF की रैंकिंग सबसे ट्रस्टेड रैंकिंग है। और जब ये टॉप 18 में है, क्यों है, इसके लिए बेस्ट है कैंपस जाकर विजिट करना। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो आलोक दत्ता सर को मैं थैंक यू भी बोल रहा हूँ, और साथ ही साथ उनको इन्वाइट करूंगा अगले पॉडकास्ट के लिए। अगर आपके कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं छोड़ दिया हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो पे, नीचे कमेंट करिए, और अगर 8 से 10 नए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैं इनवाइट करूंगा सर को अगले नए पॉडकास्ट के लिए, राउंड 2 के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस मैनेजमेंट खबरी पॉडकास्ट। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर।